किचन वो जगह है जहाँ घर की रौनक शुरू होती है। अगर यही किचन खूबसूरत लगे तो पूरे घर का माहौल बदल जाता है। पर्दों के साथ आप भी कम बजट में अपने किचन को दे सकते हैं नया और स्टाइलिश लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। न्यू और फ्रेश वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। वीडियो का आगाज़ करती हूँ और ये शाम का टाइम है और मैं बना रही हूँ दाने। दाने जो होते हैं मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे दाने, मूंगफलियाँ और वो जो सब्ज़ चने होते हैं, हम लोग जो है ना अटक की ज़बान में उसको डोडे कहते हैं, वो भी मुझे बहुत पसंद है। और ये चीज़ें मेरे लिए अम्मी लेके आती होती थी। जब भी बाज़ार जाती थी, अम्मी को पता था कि मेरी बेटी को ये चीज़ें पसंद है तो फिर ले आती थी। और जब से अम्मी की डेथ हुई है मुझे नहीं याद पड़ता है कि मैं स्पेशली जाके अपने लिए ये चीज़ें लेके आई हूँ। बस किस्मत से अगर घर में आ गई तो आ गई, ना आई तो ना आई। ये हमारी हमसाई थी, वो गाँव गई थी तो वहाँ से ये छलियाँ लेके आई थी और उसने मुझे जो है ना एक दो छलियाँ दी और यह भी हमारे एरिए की थी तो मुझे कुछ ज़्यादा ही अच्छी लग रही थी। और ये मैं आप लोग को प्लेटें दिखा रही हूँ। मैं अक्सर जो है ना जहाँ पे ये प्लेटें मिलती होती है ना, अक्सर होल सेल की जो दुकान होती है वहाँ से एक प्लेट भी मिल जाती है, दो भी मिल जाती है, तो मैं ऐसे एक दो प्लेटें लाजमी लेके आती हूँ। क्योंकि मुझे जो है ना मेरा कुछ अरसे बाद दिल करता है किसी नई प्लेट को इस्तेमाल करने में, तो फिर सेट लेने से हम लोग फ़ायदा नहीं है। तो इससे ये होता है कि एक दो चीज़ें ले आए तो वो सही रहती हैं। तो मैं अक्सर एक दो प्लेटें लेके आती हूँ, कभी बड़ी दो ले आती हूँ, साथ छोटी भी ले आती हूँ। लेकिन ये मुझे दो अच्छी लगी थी तो मैं बड़ी दो लेके आई। और जब मैं ये इस्तेमाल कर रही थी तो मैं ज़ईद से कह रही थी कि अब मैं जब भी गई तो इसके साथ में दो दो छोटियाँ प्लेटें भी लेके आऊँगी और दो दो मैं बाउल भी लेके आऊँगी। क्योंकि हम दो ही बंदे हैं, हमारे लिए एक बड़ी प्लेट, दो छोटी प्लेट और दो बाउल बहुत होते हैं। तो ये मैं अक्सर लेके आती होती हूँ। पहले भी मैं लेके आई थी, वो मेरी बहुत पुरानी हो गई हैं, तो अब मुझे ये वाली अच्छी लगी है तो फिर मैं ये ले आई हूँ। हम लोग भाई के घर बैठे हुए थे तो वहाँ मीरब अपनी मम्मा से ज़िद कर रही थी कि मुझे चिकन रोल पराठा बना के दो। तो हम लोग जब रास्ते में आ रहे थे तो मैंने ज़ईद से कहा हम भी आज ना चिकन रोल पराठा बना रहे, क्योंकि खाने में कुछ भी नहीं बना हुआ था। हम सोच रहे थे कि क्या बनाएं। वैसे चावल उबले पड़े हुए थे और दाल भी दिन की पकी हुई थी, लेकिन ये कि उसका मूड नहीं बन रहा था खाने को। तो ज़हीर कहते चले बना लें। वैसे मैंने कभी भी चिकन रोल पराठा नहीं बनाया, मैंने फ़र्स्ट टाइम जो है ना ये वाला चिकन रोल पराठा बनाया है। और मैंने ऐसे किया, आते साथ चिकन को बारीक बारीक जो है ना इसको काट के इसमें थोड़ी सी दही डाली है और उसमें मैंने चिकन टिक्का मसाला डाला है और रूटीन के थोड़े बहुत मसाले डाल के ना तो इसकी मैरिनेशन करके पैन में डाल के अच्छी तरह इसमें से जितना भी वो मटेरियल था, पानी था, उसको मैंने खुश कर लिया है। और फिर मैंने दो रोटियां बनाई हैं। रोटियां तो जो थी आप इसे पराठा नहीं कह सकते क्योंकि मैंने इस पर बराए नाम ऑयल लगाया है। एक तो ज़ईद के लिए पराठा मतलब नहीं था, मतलब उनके लिए अच्छा नहीं था, और मैं जो थी वो ज़्यादा हैवी चीज़ खा नहीं सकती हूँ। बहुत जो चीज़ हैवी हो जाती है वो फिर मेरे दिल पे बोझ बनाती है। तो फिर मैंने हल्के फुल्के से पराठे बनाए और फिर जो है ना इसमें जितना मैंने वो चिकन बनाया था वो डाला है और बारीक बारीक प्याज राउंड शेप में काट के मैंने वो डाले। इसमें मैंने टमाटर डाले, इसमें फिर मैंने केचप डाला और जो जो चीज़ें घर में थी मैंने कि ज़ईद की कह रही थी कि आप एक मायोनीज़ के भी साशे ले आते। उससे ये होता है कि जो चीज़ भी बनाओ ना वो थोड़ी सी नरम हो जाती है। लेकिन मायोनीज़ तो नहीं था, लेकिन बस केचप डाला और बस ये थोड़ी बहुत चीज़ें डाल के हमारे मज़ेदार से जो है ना यम्मी से पराठे बन गए थे। लेकिन बहुत ही मज़े के थे, खाने में बहुत लजीज थे। ज़हीद अर्ली मॉर्निंग ये ड्यूटी पे चले गए थे और जब वो उनकी मॉर्निंग होती तो अक्सर मैं उनके लिए जब सुबह नाश्ता बनाती हूँ, अपने लिए नहीं बनाती हूँ, सिर्फ एक कप चाय उनके साथ पी लेती हूँ और नाश्ता मैं बाद में करती होती हूँ। जब मैं मतलब थोड़े बहुत अपने घर के काम कर लेती हूँ, चीज़ें वगैरह संभाल लेती हूँ, फिर उसके बाद जो है ना जब नाश्ते का टाइम होता है उस टाइम नाश्ता करती हूँ। और उसी टाइम जो है ना नाश्ता करने का भी बंदे का मूड होता है, नहीं तो जो बहुत सुबह होती है बंदा नाश्ता बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। बस शुरू से मेरी आदत है कि मैं बहुत जो अर्ली मॉर्निंग होती है मैं नाश्ता नहीं कर सकती हूँ। नाश्ते में मैंने अपने लिए अंडा उबाला, एक पराठा बनाया और साथ मलाई थी
तो ये मेरा जो है नाश्ता होता है सुबह का। आपको पता है, आप लोग मुझे शुरू से देख रहे हैं, कभी हम लोग कैसे नाश्ता कर रहे होते हैं, कभी कैसे नाश्ता कर रहे होते हैं। हमारा एक जैसा नाश्ता नहीं होता है, और लेकिन होता सिंपल है। हमेशा हम लोग सिंपल सा नाश्ता करते हैं, ज़्यादा हैवी नाश्ता नहीं होता है। बहुत कम ही ऐसे होता है कि हमारे घर में हैवी नाश्ता होता है, ज़्यादातर हमारा सिंपल ही नाश्ता होता है। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें खा लें फिर काम करने को दिल नहीं करता, फिर सारा दिन आंखें बंद होती हैं। और कभी कभी ऐसी सुबह होती है कि बंदे का बिल्कुल मूड नहीं होता है, कोई काम करने को मूड नहीं होता, और बंदा ज़िंदगी से थोड़ा बेजार होता है। और जब मेरा कभी भी ऐसा मूड हो तो मेरी जो फेवरेट हॉबी है वो ये है कि मैं कोई भी मोटिवेशनल वीडियो देख लेती हूँ, जिससे मैं ये होता है कि तरोताज़ा हो जाती हूँ और काम के लिए तैयार हो जाती हूँ। और आजकल मैं जिन चैनल को ज़्यादा फॉलो कर रही हूँ और जिनकी वीडियो मुझे बहुत पसंद है और उनके चैनल से मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ, वो कुलसूम लाइफ है। उनका बहुत प्यारा चैनल है और बहुत प्यारी बातें करती है, बहुत इस्लामी बातें करती है, इस्लाम के बहुत नज़दीक तरीन है वो, और बहुत अच्छे तरीके से जो है ना बंदे को मोटिवेट कर देती है। तो मैं आज जिस चैनल को शार्ट आउट देने लगी हूँ वो कुलसूम लाइफ चैनल है। मैं यहाँ आपको ये नहीं कहूँगी कि उसके चैनल को आप सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें और मेरे कहने पे जाके उसको जो है ना देखें, लेकिन मेरे कहने पे आप लोगों ने सिर्फ इतना करना है कि उस चैनल को ओपन करना है और उनकी एक वीडियो लाजमी फुल वॉच करनी है। अगर आप लोगों को वो वीडियो पसंद ना आई तो आप बेशक उनके जो है ना चैनल को सब्सक्राइब भी ना करें और लाइक भी ना करें, मेरे कहने पर ना करें। क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है जब आप उनकी एक वीडियो देखेंगे तो आपका दिल करेगा कि आप उसका चैनल सब्सक्राइब करें और उनकी वीडियो देखें। और उनकी वीडियो बहुत अच्छी होती है, मैं तो उनसे बहुत मोटिवेट होती हूँ। और मुझे यकीन है कि आप भी जब उनकी वीडियो देखेंगे तो आप भी ज़िंदगी से बहुत मोटिवेट होंगे और काम करने के लिए आप भी मेरी तरह हर टाइम तैयार रहेंगे। अब यहाँ पे जो है ना नाश्ते के बाद जो हम लोगों का मनपसंद काम होता है घर की सफाइयाँ करना, तो मैं बस घर की सफाइयों में लग गई थी। इस घर में मैंने कारपेट वगैरह नहीं बिछाई है, सिर्फ इस जो बेडरूम है इसमें कारपेट बिछाई है क्योंकि इसके फर्श ठीक नहीं थे। लेकिन ये है कि मुझे कारपेट से थोड़ी सी एलर्जी है, कारपेट जो होता है ना उसको संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं तो अक्सर ये बांस वाला जो झाड़ू है इसी से कारपेट को साफ़ करती हूँ। इससे कारपेट बहुत अच्छी तरह साफ़ हो जाता है और इसमें से गर्द भी निकल आती है और गंद भी बहुत अच्छी तरीके से निकल आता है। तो आज मेरे फर्श धोने का इरादा नहीं था, आज मेरा दिल यही था कि मैं सिंपल झाड़ू वगैरह लगाऊंगी और फिर बाद में जो है ना पूरे घर में जो है ना साफ़ी लगा दूंगी। तो इससे ये होगा मेरा घर साफ़ हो जाएगा। मैं वैसे भी रोज़ फर्श नहीं धोती होती हूँ, मैं 1 2 3 दिन छोड़ के फ़र्श धोती हूँ। उससे ये होता है कि रोज़ फर्श धोने से फर्श साफ़ नहीं होता है, बल्कि रोज़ जो घर में आप लोग टाँकी वगैरह लगाएं उससे जो है ना फर्श बहुत चमकता भी है और साफ़ भी होता है। तो पूरे घर में झाड़ू दिए, पौधे की वजह से यहाँ भी बहुत गंद पड़ जाता है, फिर उनको भी साफ़ किया। फिर किचन में आ गई थी, किचन में आके फिर मैंने जो है ना जो मेरा सबसे पहला काम होता है वो मैं यही होता है कि मैं आटा चेक करती हूँ, फिर मैं बर्तन धोती हूँ और इस तरह से छोटे मोटे काम करके और फिर किचन से निकलती होती हूँ। किचन के जब सारे काम हो जाते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि जब किचन साफ़ हो जाए तो ऐसा लगता है कि हमारा आधा घर का काम हो गया। किचन हमारी ऐसी जगह होती है कि जहाँ आधे से ज़्यादा काम हमारा घर का किचन में होता है, क्योंकि वहाँ पे खाना पकाना भी होता है। फिर खाने पकाने से किचन भी बहुत गंदा हो जाता है, फिर उसको साफ़ करो तो इस तरह ये बहुत गंद पड़ जाता है। तो आज मैं जिस डेकोरेशन पे आप लोगों से बात करूँगी, मैं किचन कर्टन जो है ना आप लोगों के साथ उसके आइडिया शेयर करूँगी। मैंने पिछले वीडियो में पूरे किचन कर्टन बना के आप लोगों को दिखाए थे कि वो कैसे मैंने बनाए हैं। और अगर आप लोग जो है ना, मैंने तो सेल के लिए बनाए हैं तो इसलिए मैं अच्छा कपड़ा लेके आई हूँ, मेरी कपड़ा लेके आई हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके पास इतनी गुंजाइश नहीं है और आपका दिल करता है कि आप किचन कर्टन बनाएं तो आप लंडे पे जाए, वहाँ पे बहुत बेहतरीन कपड़ा मिल जाता है। मैं लंडे की बार बार इसलिए कहती हूँ कि ज़रूरी नहीं होता है कि लंडे में जो चीज़ें होती हैं वो अच्छी नहीं होती हैं, उसमें हमें ऐसा पीस मिल जाता है जो अच्छा होता है और मियारी होता है। अगर फिर आपके पास वो इर्द गिर्द लंडा भी नहीं है तो फिर और जो अच्छी कॉटन भी आप लोग नहीं ख़रीद सकते हैं, क्योंकि अच्छी कॉटन आजकल बहुत महंगी है। मैं भी जो कपड़ा लेके आई हूँ ये मैं तकरीबन 750 रुपये गज़ कपड़ा लेके आई हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा कपड़ा चाहिए था। मेरा मतलब इरादा ये है कि जिस घर में मेरा कपड़ा जाए वो लोग मेरे कपड़ा इस्तेमाल करें तो वो बार बार मुझसे ख़रीदें, क्योंकि उनको पता चल जाए कि इसका कपड़ा बहुत अच्छा लगा हुआ, म्यारी लगा हुआ है। लेकिन आप लोग अपने घर के लिए बनाने चाहते हैं तो यहाँ मैं आप लोगों को एक छोटा सा आइडिया दूंगी। जो आजकल बहुत ज़्यादा कपड़ा आया हुआ है कॉटन साटन, वो बहुत सस्ता है, वो इतना महंगा नहीं है और वो धोने से ख़राब भी नहीं होता है। वो कपड़ा
छिसता बहुत जल्दी है, लेकिन ये है कि किचन कर्टन तो ऐसी चीज़ है कि यहाँ पे तो वो छिसने वाला काम तो है नहीं है, तो आप उसके पर्दे बना सकते हैं। मेरे पुराने कपड़े में जो फ्रोजी कलर के पर्दे लगे हुए थे, जो मेरे गांव में भी आप लोग देख लें उसमें भी लगे हुए थे, वो मेरा कॉटन साटन ही था। वो मैंने बहुत सस्ते कपड़ा लिया था, लेकिन उसको हुआ कुछ नहीं। मैं जब भी धोती थी वो साफ़ सुथरे निकल आते। हाँ, जो कॉटन साटन होती है उसमें प्रिंट इतने प्यारे नहीं होते, उसके लिए आप लोगों को थोड़े से प्रिंट सेलेक्ट करना होगा। आप जब बाज़ार जाएंगी तो कोशिश करें कि ऐसा प्रिंट लें कि जो ज़्यादा वायरल प्रिंट ना हो, जो हर किसी के घर ना हो, ऐसा प्रिंट मिल जाता है। अक्सर जो लोग होते हैं ना वो वाइट कलर नहीं लेते हैं, क्यों कहते हैं कि घर में बच्चे हैं तो गंदे हो जाएंगे। लेकिन मेरा कहना ये है कि हमेशा जब भी चीज़ लें ऐसे कलर की लें कि जो गंदे हो तो आपको नज़र आए, क्योंकि कर्टन हो गए, बेडशीट हो गई, अगर ये गंदे हो ना और इस पर गंदगी नज़र ना आ रही हो तो ये जरासीम होते हैं। मुझे बड़ी हैरत होती है, मैंने अक्सर औरतों को सुना है कि हम लोग डार्क कलर इसलिए यूज़ करते हैं कि ये गंदे हो जाए तो नज़र नहीं आते। भाई गंदे हो तो नज़र आने चाहिए। हमेशा तौलिया ऐसा इस्तेमाल करें लाइट कलर के, जब वो गंदा हो तो आपको नज़र आए, क्योंकि जब भी जो चीज़ भी गंदी होती है उसमें जरासीम भी आ जाते हैं और जरासीम से बंदा बीमार होता है। तो हमेशा लाइट कलर यूज़ किया करें ताकि आप लोगों को जब गंदे हों तो नज़र आ जाए। ब्रांड का काम मैंने हल्का फुल्का शुरू कर दिया है, उसका लोगो भी बन गया है और मैंने इंस्टा पे जो है ना कमिंग सून का टाइटल भी लगा दिया है, क्योंकि मैं आहिस्ता आहिस्ता काम शुरू कर रही हूँ। पहले मेरी कोशिश यही थी कि जो चीज़ें मैं बनाऊँगी मैं ख़ुद बनाऊँगी, लेकिन मुझे एहसास हो रहा है कि अगर मैं साथ वीडियो का काम भी करूँ और फिर स्टिचिंग का काम भी करूँ तो ये दो काम मेरे से नहीं हो सकते हैं। इस वजह से अब मेरी कोशिश ये है कि मैं एक वर्कर रखूँगी जिससे मैं स्टिचिंग का काम करवाऊँगी। और कुरैशी की तो ऑलरेडी मुझे मिली हुई है और ये वर्कर जो होगी वो मुझे स्टिचिंग करके देगी। बाकी सारी डिज़ाइनिंग मेरी अपनी होगी, सिर्फ मैं उसे बताऊंगी और वो स्टिचिंग करेगी और कटिंग भी मैं उसे खुद करके दूंगी। सिर्फ मैं स्टिचिंग उससे करवाऊंगी और उसके लिए मैंने 2 घंटे रखे हैं। 9 से 11 बजे का टाइम मैंने रखा है, ताकि जो है ना वो जब आप जो भी काम करें ना उसमें टाइम की पाबंदी हो जाए ना तो फिर जो ये होता है ना काम आपका आसान हो जाता है। यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ टूल दिखा रही हूँ, बिजनेस टूल है ये कटिंग के लिए और कुरेशिये, और ये जो है ना पॉम जो बनाते हैं ना ऊन से, ये उसके टूल है। और ये सारी चीज़ें मुझे सिस्टर ने भेजी है, बहुत पहले भेजी थी और मैंने उससे स्पेशली मंगवाई थी, क्योंकि इरादा तो मेरा शुरू से ही था कि चैनल खोलने का, लेकिन मैंने कहा मैं सेपरेट चैनल खोलूँगी। फिर ये है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं। और ये एक मैं ग्लू गन लेके आई, क्योंकि मेरी जो अपनी पुरानी वाली ग्लू गन है वो ख़राब हो गई। और ये एक मैं कैंची लेके आई हूँ। वैसे मेरे पास बड़ी कैंची थी, लेकिन मुझे छोटी कैंची की भी ज़रूरत थी, और कैंची की तो वैसी भी ज़रूरत पड़ती है जब बंदा कोई ऐसा बिज़नेस स्टार्ट करता है। तो ये मेरे वो वाले टूल हैं जो मैंने जो है ना कब के पड़े हुए हैं, लेकिन अब मेरे ये काम में आ जाएंगे। और ये मैंने निकाले क्यों थी कि मैंने जो एक वॉल हैंगिंग बनाना था उसमें पॉम का इस्तेमाल होना था, तो फिर उसकी वजह से मैंने ये सबसे छोटा वाला टूल निकाला। साथ में आप लोगों को बता भी देती हूँ कि ये यूज़ कैसे होता है। वैसे यह आपको दराज से या शीन से आसानी से मिल जाएगा। मैं तो जो है ना मेरे लिए तो सिस्टर ने भेजे हैं, लेकिन ये है चाइना के हैं और ये जो है ना दराज से भी आसानी से ईजी आपको मिल जाएंगे और इससे बहुत आसानी से जो है ना ये पॉम बन जाता है। वैसे मैं पहले कांटे से बनाती होती थी, लेकिन ये कि जब मैंने इसको इस्तेमाल किया तो ये बनाने में भी बहुत आसान था और बनना भी बहुत प्यारा है। हर चीज़ की जो होती है ना आजकल टूल बन गए। पहले जो हमारी अम्मियाँ थी, दादियाँ थी, नानियाँ थी, वो यही चीज़ें बनाती थी, लेकिन हाथ पे बनाया करती थी। कुछ हाथों से बनाते थे, कुछ कांटे का यूज़ करते थे, कुछ कोई गत्ता रख लेते थे, उसको जो है ना कटिंग करके उस पर बना लेते थे। लेकिन ये कि अब दुनिया तरक्की कर गई है और हर चीज़ के लिए जो है ना टूल निकल गए हैं और काम करना बहुत आसान हो गया है। मैं जो किचन कर्टन अब डिस्प्ले करने लगी थी उसके इर्द गिर्द मेरा दिल था कि मैं 1-2 जो है ना वॉल हैंगिंग भी बना लूँ, क्योंकि वॉल हैंगिंग जो मेरे जहाँ पे मैंने डिस्प्ले करने थे वहाँ पे जो वॉल हैंगिंग लगे हुए थे वो पर्दों के साथ मैच नहीं हो रहे थे। आप लोगों को पता है मेरे किचन में विंडो तो है नहीं, तो इसलिए मैं जो बरांडे की विंडो है वहाँ भी डिस्प्ले करके आपको किचन कर्टन का आइडिया दे दूँगी। और फिर आप जिन जिन लोगों के घर विंडो है और वो जो है ना कर्टन लगाने चाहते हैं तो उनको आज की वीडियो में बहुत खूबसूरत एक आइडिया मिल जाएगा। तो ये मैंने 2 वॉल हैंगिंग बनाई है। ये मैं स्टिक उस दिन बाज़ार से लेके आई थी। पहले जो मैंने बनाए थे वो तो आप लोगों को पता है कि मैंने किसी और चीज़ से बनाए थे, लेकिन ये कि अब मुझे बहुत प्यारी स्टिक मिल गई हैं और बनाने में थोड़े से आसान हो गए। 2 मैंने इसमें क्रोशिया के फूल लगाए हैं और बाकी सारे पॉम बना के डोरीज के साथ जो है ना इनको अटैच करके और इसको इस तरह जो है ना गिरा लगा के मैंने बांध दिए, तो हमारे बहुत खूबसूरत और ज़बरदस्त से वॉल हैंगिंग बन गए। वैसे ये तो मैंने घर के लिए बनाए हैं, लेकिन ये कि अगर से आप लोगों को पसंद आते हैं और कोई ऑर्डर देता है तो फिर मैं जो है ना
ऑर्डर पे भी ये बना दूँगी। वो ये होगा कि थोड़े से, ये तो मैंने अपने घर के लिए बनाए हैं तो इतने मैंने नीट नहीं बने, मतलब बने तो नीट ही है लेकिन ये है कि सेल के लिए नहीं है परफेक्ट। तो इसलिए जब मैं सेल करूँगी तो ये स्टिक जो है ये मैं पॉलिश करूँगी और बहुत अच्छे तरीके से इसको बनाऊँगी। और ये वाली वो विंडो है जहाँ पे मैं अभी आप लोगों को ये वाले जो कर्टन है डिस्प्ले करके बताऊँगी। मैंने वो पर्दे उतार लिए हैं और ये डोरी के साथ मैंने ये पर्दे लगाए हैं। मैंने नीचे नेट का पर्दा भी लगाया है। वैसे ये जो मैं सेल करूँगी इसमें नेट का पर्दा नहीं होगा, नेट का पर्दा आप लोग खुद अपने लिए लेंगे। लेकिन ये है कि मैंने एक जो है ना नेट का पर्दा अपने लिए मंगवा लिया है ताकि मैं जब भी किचन कर्टन डिस्प्ले करूँगी तो मैं नीचे ये वाला नेट का पर्दा लगा लूँगी। नेट के पर्दे से जो विंडो की लुक होती है वो बहुत प्यारी आ जाती है। वैसे जो यूरोप में मालिक हैं उनकी जो ये विंडो होती है उनकी खिड़की में एक फूलों वाला गुलदान भी लाजमी पड़ा होता है। लेकिन ये है कि यहाँ पे मेरे जगह नहीं थी। लेकिन ये है कि अगर मैं प्रॉपर काम जब शुरू करूँगी तो मेरा दिल है कि यहाँ पे मैं एक किचन जो विंडो है ना इसके नीचे एक स्टैंड लगा लूँ ताकि मैं आप लोगों को फ्लावर का भी आइडिया दूँ कि ये जब किचन कर्टन लगते हैं तो इसमें जब दरमियान में फ्लावर वाला गुलदान रखो तो वो कितना खूबसूरत और प्यारा लगता है। तो ये जो वॉल हैंगिंग थे वो पुराने वाले मैंने उतार दिए क्योंकि मैंने इसको डिस्प्ले करना था तो उसके साथ मैंने फिर ये वाले लगा दिए। और मेरे ख्याल में तो येलो कलर बहुत प्यारा लग रहा है। आप लोग को कैसे लगा है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी प्राइस भी बता दूंगी क्योंकि मैंने कॉस्ट वगैरह निकाल ली है और उसके बाद अब मैं इसकी प्राइसिंग करूँगी। अगर आप लोगों ने इसकी प्राइस वैसे देखनी है मैं नेक्स्ट वीडियो में तो बताऊँगी, लेकिन आपने पहले देखनी है तो आप जो इंस्टा पे मैं इसको जो है ना डिस्प्ले कर दूँगी और इस पर प्राइस भी लगा दूँगी तो वहाँ से आप लोगों को इसकी प्राइस का पता चल जाएगा। इसमें एक ऊपर वाली फ्रिल है, 2 पर्दे हैं और 2 इसकी बेल्टें हैं और इसकी जो है ना ये पूरा सेट है और इसकी मैं प्राइसिंग करूँगी। बाकी जो साथ साथ चीज़ें होंगी उनके अलग अलग प्राइस होंगे। हाँ, जो लोग फुल किचन कर्टन सेट खरीदेंगे उनको लाजमी डिस्काउंट दूँगी और जो मेरे अपने सब्सक्राइबर जो मुझसे चीज़ खरीदेंगे उनको मैं छोटा सा गिफ्ट भी दूँगी। तो ये मेरी आज की वीडियो थी, आइडिया था। आप लोग को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है मेरी वीडियो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और जो नए लोग हैं मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।